वालेकुम, कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक एंड बैक विद द न्यू वीडियो इज़ अबाउट द मीनिंग, whose meaning, what's meaning is about engine trouble, why the writer is writing this story, what he is trying to show, what is the irony, what is the circumstances, on whom the meaning is lying. Okay, so let's start. That is really very short in this book, and if you will look out the matriculation book, then you will be able to explain more, like explore, you will be able to explore more about this story. Okay, what does the story convey to the reader? स्टोरी रीडर को क्या समझाती है? पहली लाइन है इसकी, ठीक है। मीनिंग की पहली लाइन है कि व्हाट डज द स्टोरी कन्वे टू द रीडर। अगर आप इस तरीके से आंसर शीट पे अपने इस तरीके से किताब की लाइन को अपने दिमाग में रखते हैं और इसी तरीके से लिखते हैं, देन योर आंसर विल बी मोर मार्क्स गेनर. Only after the protagonist manages to get rid of the road engine by another quake of fate. ठीक है, जब प्रोटागोनिस्ट सिर्फ इसके बाद क्या करता है कि वो मैनेज कर लेता है इस तरीके से कि इस इंजन ट्रबल से वो फौरी तौर पर इससे निजात पाएगा, इससे भागेगा इसकी मुश्किलों से जो इसको हासिल करने के बाद उसने वो मुश्किलें उठाई और किस्मत के लगे हुए एक धक्के से वो जो है वो उससे दूसरा उसको एक क्विक ऑफ फेट मिला, किस्मत की तरफ से उसको एक और धक्का मिला. इज़ ही एबल टू गेट हिज लाइफ बैक ऑन इट्स ट्रैक? क्या वो इस काबिल है, इस लाइन पे आ गया है कि वो अपनी ज़िंदगी, नॉर्मल ज़िंदगी को, अब इस तरीके की ज़िंदगी को दोबारा ट्रैक पे ला सकेगा? विद द engine ऑफ हिज नेक एंड ऑल हिज ड्यूज हैविंग बीन टेकन केयर ऑफ बाय द ओनर ऑफ द कंपाउंड वॉल एंड वेल. ठीक है, इंजन को अपने गले से उतारते हुए, यानी कि इंजन से छुटकारा पाने के बाद और उसके जितने सारे कर्ज़े उसके ऊपर चढ़ गए हैं, उसके ऊपर आ गए हैं, उसको कर्ज़ लेना पड़ गया उसको उसका केयर करने में, इंजन को रखने में, इंजन का ख्याल करने में, और जिसकी इंजन की वजह से जो कंपाउंड की वॉल थी और वो जो कुएं वाला मामला था, वो सारे मामलात उसे पेश आए और उसने उन सारी चीज़ों को मेंटेन करने के लिए उसे कर्ज़ लेना पड़ा. क्या वो इसको हटाने के बाद, अपने पास से दूर करने के बाद वो सारे ड्यूज़ को वो पे कर पाएगा, या वो अपनी इन चीज़ों को नॉर्मल लाइफ में इन सारी चीज़ों के बाद आ पाएगा? ही कैन होप टू बी रीजॉइंड बाय हिज वाइफ. वो उम्मीद कर सकता है कि वो अपनी वाइफ को वाइफ के साथ दोबारा मिल जाए, या वो उसकी वाइफ उसे दोबारा मिल जाए. दे विल बी टुगेदर in their future life. Life returns to an even keel with the protagonist gaining nothing but experience from the entire drama. ठीक है, ज़िंदगी दोबारा यहाँ तक कि अपने बराबरी में आ जाती है. प्रोटोगोनिस्ट या दोबारा कुछ हासिल कर पाता है या नहीं, लेकिन इन सारे पूरे ड्रामे के बाद, मुकम्मल ड्रामे के बाद ये सब कुछ जो हुआ उसको एक तजुर्बा मिला. डेफिनेटली हमें बाज़ दफ़ा अगर हम अक्लमंद हैं तो हमें छोटे छोटे वाक़यात से बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है, और अगर कोई नहीं सीखना चाहता है तो फिर उसके साथ कुछ भी बड़ा भी हो जाए, कोई ऐसे मसाइल भी पेश आ जाए तो वो नहीं सीख पाता है. तो ये कहानी बीच में मैं समझाते हुए बोल रही हूँ कि ये कहानी बता बहुत कुछ रही है अक्लमंद को, और अगर कोई अक्लमंद नहीं है तो उसके लिए कुछ भी नहीं है. हम ऐसा सोचते हैं कि हमारी मुश्किलात हल होने वाली हैं, हम इस मसले के बाद ये मसला होगा ही नहीं और मसाइल हल हो जाएंगे. Problems will be sought out and we will never face such type of problems again in our life. Then we never even think that this is the beginning of new problems or the major problems. The story has a much wider appeal. स्टोरी जो है वो अपने अंदर ही एक दरख्वास्त रखती है, या बेहतरीन तरीके से वो अपील कर रही है
लोगों को सुनते पढ़ने वाले को, ठीक है, वो रीडर को ये कन्वे कर रही है. Hasn't it happened with many, all of us sometime or the other, than just when we thought our troubles were coming to an end, they were in fact just beginning. As I was saying this thing in my own words, that in my common language, in my common words, not in rhetorically, I was not saying rhetorically, but the book is making you understand rhetorically that कि हम जब ये सोच रहे होते हैं क्या ये हमारे साथ या बहुत से लोगों के साथ नहीं हुआ होगा, नहीं होता है कि हम जब ये सोच रहे होते हैं कि बस ये हम ये मुश्किलात जो हैं अब ख़त्म होने वाली हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो तो सिर्फ शुरुआत होती हैं. At the social level, Narayan makes fun of the municipality and its lack of concern for the people it is supposed to serve. ठीक है. और ये इस पैराग्राफ पे जो नरेटर और प्रोटागोनिस्ट और जो सारे कैरेक्टर्स हैं उनको लेकर के यहाँ पे एक बहुत ही अच्छे सबक के साथ किताब ख़त्म कर रही है हमारी कहानी को. लेकिन यहाँ पे जो म्यूनसिपैलिटी का जो एक रोल दिखाया गया है वहाँ पे नारायण क्या कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं म्यूनसिपैलिटी के काम के ऊपर कि म्यूनसिपैलिटी को जिस तरीके से काम करना चाहिए या लोगों को कंसर्न करनी चाहिए, लोगों की प्रॉब्लम्स को जो कंसर्न देना चाहिए, जो सीरियसनेस देनी चाहिए वो नहीं देती है और इस तरीके के मसाइल या प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ जाता है कॉमन पीपल को. तो यहाँ पे ख़त्म होती है मीनिंग की कंटेंट. यहाँ पे किताब जो हमें पूरी कहानी की मीनिंग बता दे रही है इन बहुत से 4 पैराग्राफ्स पे, 3 in our camera and the 1 is there. ओके, सो इन 4 पैराग्राफ्स पे छोटे छोटे से 3 लाइन के या 2 लाइन्स के पैराग्राफ है. इन पैराग्राफ्स के पे आप बहुत इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे, कंक्लूड कर पाएंगे मीनिंग को इन योर ओन वर्ड्स. तो अभी मैं इस पैराग्राफ को यहीं ख़त्म करती हूँ एंड देन आई विल स्टार्ट the sum up of this story and the sum up of this work of R.K. Narayan. Then we will move ahead to the another story and the another new writer. Jazakallah.